हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 9 एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और इसी वीडियो में ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी और इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो, जिसका मैं सॉल्यूशन कराने का आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपने सिक्स क्लास, सेवन्थ क्लास, एट क्लास में एक्सपोनेंशियल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, वही इसमें यूज होने वाला है। तो ये तो तुम्हारा बेसिक है, क्लास सिक्स सेवन एट में जो पढ़ा होगा, इसलिए ये थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं आपको पहले फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? 64 की पावर 1/2। ठीक है, ये क्या हो गया? बेस हो गया। ये क्या हो गया? एक्सपोनेंट हो गया। अभी इसको मैं क्या करूंगा? फैक्टराइज करूंगा। फैक्टराइज करूंगा तो क्या हो जाएगा? 64 का 2 से 32, फिर 2 से ये 16, 2 से ये 8, फिर 2 से ये 4, 2 से ये 2 एंड 2 से ये 1। यानी कि 2 की कितनी पावर, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 64 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 6। समझ में आया नहीं यार? ये तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है देखो। उसके बाद जब यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? जब कोई भी चीज है जैसे a की पावर m, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, की पावर n, तो इस केस में क्या करते हैं हम? a की पावर m इंटू n, ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही होगा, इज इक्वल टू 2 की पावर 6 थी, ब्रैकेट ओपन करना 1/3, 1/2 सॉरी, 2 से कितनी हो गया? 3 टाइम। तो क्या हो गया इसका आंसर? 2 की पावर 3। क्या हो गया? 2 की पावर 3। या तो इस तरीके से लिखा होगा या फिर लिखा होगा और 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। समझ में आ रहा है? फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है बेटा? 32 की पावर 1/5। समझ में आ रहा है? जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 32 क्या होता है? 2 की पावर 5 की पावर 1/5। सेम वही इंट्रोड्यूस करेंगे तो 2 की पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा? 1/5। 5 से 5 गया, क्या है आंसर? 2। ठीक है, ये लिख देंगे a की पावर m n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। समझ में अच्छे से? ठीक है, अब इसे रिमूव कर रहा हूं बेटा मैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख लो आप, क्या दे रखा है इसमें? 125 की पावर 1/3। तो जब मैं सॉल्यूशन करूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 125 की जब फैक्टर करूंगा तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3 इंटू 1/3। आइडेंटिटी लिख दूंगा a की पावर m n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 से 3 चला जाएगा तो इसका आंसर आ गया 5। समझ में आया? एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। अब ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यूज करता है, उसका फर्स्ट पार्ट पहले करना है। क्या है? 9 की पावर 3/2। सही है, सॉल्यूशन किया आपने, 9 का फैक्टर किया तो क्या लिख सकते हो? 9 की जगह पे 3 की पावर 2, क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2। अब इसकी होल पावर क्या लिखे? 3/2। समझ आया? सेम वही कंडीशन, इज इक्वल टू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। समझ आ रहा है? क्या वही आइडेंटिटी यूज करी, a की पावर m, फिर ब्रैकेट क्लोज, n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। समझ आया? तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 से 2 है एंड 3 की पावर क्या हो गया? 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 27। कितना हो गया? 27। समझ में आ रहा है? अब करके बेटा इसका सेकंड पार्ट, इसे रिमूव कर रहा हूं बेटा मैं।
देखो इसका सेकंड पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या देखा है, 32 की पावर 2/5, ठीक है। अब 32 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, सॉल्यूशन जब करूंगा तो 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 गया क्या हो गया 2 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4। आइडेंटिटी कौन सी यूज करी, वही a की पावर n होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देख लो क्या दे रखा है बेटा, 16 की पावर 3/4। समझ में आया। अब देखो 16 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 4, इसकी होल पावर क्या होगी 3/4। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3/4, क्या कर रहा हूं मैं, वही आइडेंटिटी a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n बेटा, ठीक है। अब देखो 4 से गए 4, क्या हो गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है 8 आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। समझ में आ रहा है। फोर्थ पार्ट क्या देखा है बेटा, देखो 125 की पावर -1/3। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक दे दिया, नेगेटिव पावर दे दी। जब भी नेगेटिव पावर आएगी तो क्या करेंगे वो थोड़ा सा समझ लो। जब भी नेगेटिव पावर आएगी तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जो हमारा बेस है उसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले तो इसे बेसिक सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखेंगे इसे, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई यानी होल पावर 1/3 लिख सकते हैं। फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -1/3, सेम आइडेंटिटी a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। समझ में आ रहा है। अब देखो 3 से 3 गया तो 5 की पावर क्या आ गया -1। इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे नेगेटिव पावर में से, क्या ले सकते हैं हम 1/5, यानी कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना रेसिप्रोकल, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बेटा फर्स्ट पार्ट देखो क्या दे रखा है, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/5। अब देखो जब भी बेस सेम हो, क्या हो बेस सेम हो एंड मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड होती है, क्या होती है पावर ऐड होती है एंड बेस सेम रहता है। कैसे देखो यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, a की पावर m इंटू a की पावर n। बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। समझ में आया। ऐसे ही यहाँ पे बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, हेंस इसीलिए 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस के 1/5। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा बेटा 2 की पावर 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 50, 2 5 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, कितना हो गया 2 की पावर 13/50। ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। क्या दे रखा आपको 1/3 की पावर 3 का होल पावर 7। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो वही है सेकंड वाले क्वेश्चन में जो अप्लाई कर रहे थे। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका 1/3 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ पे भी लगेगी 1 की पावर 7, 1 की पावर 7 तो 1 ही रहेगा इसलिए इसमें नहीं लिखा मैंने। क्या हो जाएगा 1/3 की पावर कितना हो जाएगा 21, कितना हो गया 21, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट थर्ड। क्या दे रखा है 11 1/2 अपॉन 11 1/4।
देखो बेस सेम हो, बेस सेम हो, यानी बेस सेम ही है 11 और 11, एंड किस में रखा हो, डिवाइड में रखा हो, तो पावर क्या करती है, सबट्रैक्ट करती है, क्या करती है, सबट्रैक्ट करती है। कौन सी आइडेंटिटी, देखो यूजिंग आइडेंटिटी, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने लिखा हुआ 11 की पावर 1.2 अपॉन 11 की पावर 1/4, तो क्या हो जाएगा 11 1/2 माइनस का 1/4, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर 11, 2 और 4 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 4, 2 माइनस का क्या हो गया 1, क्या हो गया 11 की पावर 1/4, ठीक है। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब देखो यहाँ बेस तो डिफरेंट है, क्या है बेस डिफरेंट है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, यूजिंग आइडेंटिटी। देखो a की पावर m डॉट b की पावर m, अब पावर सेम है इसकी, क्या है, लेकिन बेस डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी की पावर m, तो 7 1/2 डॉट 8 1/2 इज इक्वल टू 7 इंटू 8 की पावर 1/2, समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा मेरा बेटा इज इक्वल टू 7 8 56 की पावर 1/2 आंसर। देखो होप कर रहा हूँ पूरी एक्सरसाइज एक वीडियो में क्लियर हो गई है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। होप कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, एंड शेयर भी कर देना जिससे कि आपके फ्रेंड को भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके।